बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नए स्टाइल से समोसा ये पोटैटो पैटी, जिसको समोसा पैटी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों को सबको ना ये भी आज आपको ना ये बनाना मैं ना सिखाऊँ। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपको पता है ना थोड़े दिन रह गए ईद आने में, तो आप ये बनाइए तो देखना आपकी ये अफ्तारी चांद चांद लगा देगी। ये जो हम समोसा पैटी बना रहे हैं ना, तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। आप कहेंगे वाकई ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये आधा किलो हमारे पास मैदा है जो कि मैंने छान लिया है, इसको बोल में डाल दिया है। और ये हमारे पास 1 किलो आलू हैं, ये बॉईल किए हुए हैं। ठीक है, इसको हमने ना कद्दूकश करना है। और ये हमारे पास धनिया है थोड़ा सा, ये हमारे पास 4 चम्मच हमारे पास घी के हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ना नमक है, थोड़ी सी कलौंजी है और आधी आधी चमची हमारे पास नमक की है और आधी चमची से थोड़ी हमारे पास कलौंजी है, 2 चुटकी हमारे पास अजवाइन की है। ठीक है, ये हमने इसके ना आटे के डो में डालनी है। और ये हमारे पास स्लरी है जो हमने पानी डाल के इसको तैयार करना है चिपकाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक प्याज है जिसको बड़ी साइज में काट लिया और ये एक हरी मिर्च है, ये स्पाइसी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छा लगेगा। और 1 गिलास हमारे पास पानी का है, ये नीम गर्म पानी है, नीम हल्का सा नीम। ठीक है, अब हम आपको स्पाइसेस बता देते हैं। हमारे पास 1 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है जिसको मैंने क्रश कर लिया हाथ से। आधी चमची हल्दी की है, 1 चमची हमारे पास ये कुटी मिर्चों की है। और ये हमारे पास आधी चमची चाट मसाले की है, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया है, आधी चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधी ही चम्मच हमारे पास ये है लाल मिर्च पाउडर और ये आधी चमची हमने लिया गरम मसाले की। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। चलिए इसको ना आलू को हम पहले कद्दूकश कर लेते हैं, इसके डो फिर बाद में लगाएंगे। ठीक है, हमने आलूओं को कद्दूकश कर लिया। ठीक है, अब हम अभी इसको साइड पे करते हैं, तो इसकी हम अभी ना ये आटे की डो लगा लेते हैं पहले। ठीक है, समोसे की ये डो लगाते हैं पहले। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसके अंदर हम नमक अजवाइन और कलौंजी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। आपको पता ना ये कलौंजी डालने से ना इसे डालने से इतने फ़ायदे हैं। ठीक है, और ये सुन्नत भी है अगर हम इसके अंदर कलौंजी डालें। चलो इसको मिक्स करते हैं पहले हाथ के साथ। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर ये घी डाल देते हैं। ठीक है, हमने ऑयल नहीं डालना, हमने इसके अंदर ना घी डालना है। ये देखिए, मैंने सारा डाल दिया, ये तकरीबन 4 चम्मच है। ठीक है, अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं जब तक ये इसकी ना ये मुट्ठी नहीं बन जाती। अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब ये देखिए, इसकी मुट्ठी बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने तोड़ी है तो ये टूट रही है। ठीक है, ये हमारी इसका मतलब हमारी डो अच्छी सही बनी है। अब हम इसके अंदर ना ये थोड़ा पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके ना डो लगा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ना ये डो बना के दिखाती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह हमारी डो तैयार हो गई है। ठीक है, अच्छी तरह गूंद गई है, हमने अच्छी तरह गूंद लिया। देखिए, ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, आप इसका एक पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए, सख्त है। ठीक है, आपने थोड़ी सी ना इसको सख्त रखनी है। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। तब तक हम ना आलू की ना जो फिलिंग है वो तैयार करते हैं। चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। मैंने 1 गिलास पानी का लिया था, हमारा आधा लग रहा है। ठीक है, आधा हमने ना ये बचा लिया, आधा हमारा लग रहा है। ठीक है, अभी ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना फिर आपने गूंदनी, आपने नरम नहीं बनानी, सख्त बनानी है। ये देखिए, हमारी बिल्कुल ये सख्त बनी है, नरम नहीं है। माने ना फिर ये देखिए, ये मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके अंदर अब हम ये ना जो है ये ज़ीरा ये डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा ना ज़ीरे को हम हल्का सा लगा है, इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, ठीक है, हल्का सा हमें फ्राई करना है इसको। ये देखिए, हमारा ये ज़ीरा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मिर्ची और प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम अच्छी तरह ना थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने ना इसका ये पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, इसको हमने थोड़ा क्रंची बनाना है। ठीक है, क्रंची रखना है। चलो ये फ्राई होता है तो फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देते हैं। ये देखिए हमारे माशाल्लाह ये प्याज भी हो गया हमारे फ्राई। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डालते हैं, ये वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए, आग अपने ना बिल्कुल हल्की रखनी है। ठीक है, आंच, ताकि ये जो हमारे स्पाइसेस है ना ये ना जले। ये देखिए, ये हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने इसके अंदर हल्का सा चटा
ये देखें, ये पानी का लगाना है ताकि ना स्पाइसी के नीचे से ना जले ना। ठीक है, चलिए ये मिक्स करते हैं और फिर इसके अंदर हम ना आलू डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये हो गया। अब हम इसके अंदर ना ये आलू डाल देते हैं। ये देखिए ये आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देते हैं। इसको हमने ना ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आपको पता है ना आलू हमारे आगे भी बॉयल ही है। इसके अंदर ज़्यादा ओवर कुक नहीं हमने इसको करना। चलो ये मिक्स होते हैं, फिर इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ये देखिए मैंने आलू अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर ना ये ढेर सारा धनिया डालेंगे। ठीक है, ये डाल के तो इसको मिक्स करते हैं और इसको नीचे उतारते हैं, ठंडा होती है तो फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इंशाल्लाह ये मैंने ना समोसों की फिलिंग बना ली है। अब हम इसको ज़रा ठंडा होने रख देते हैं। तब तक हम ना अपने ये डो के पेड़े बना लेते हैं, समोसे के पेड़े। ठीक है, समोसे के पेड़े बना लेते हैं। चलिए ये देखिए ये 10 मिनट हो गए हैं ये समोसे की डो को। ठीक है, अब हम इसका ना ये देखिए छोटा छोटा सा ना एक ऐसे पेड़ा लेते हैं। ये देखिए ऐसे छोटा छोटा, ये देखिए ऐसे, और ऐसे पेड़े करके ये देखिए ये पेड़े करके ऐसे रखते जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह पहले कर लें फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको ना उठाते हैं और उसी बोल के अंदर ये देखिए इसी बोल के अंदर ना रख देते हैं। ठीक है, और एक पेड़ा हम लेते हैं तो फिर उसकी रोटी बेलते हैं। ये देखिए रोटी बेलने से पहले ना मैं आपकी ना ये स्लरी बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के एक इसकी ना गाढ़ी से स्लरी बना लेते हैं ताकि ये ना फिर इसके साथ चिपकेगी। चलो ये बनाती फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए ये मैंने ना इसकी ये स्लरी बना दी है। चलें ये देखिए ये एक पेड़ा मैंने लिया है। ठीक है, इसका भी साइड पे करते हैं और ये एक ना इस पे बेलने पे रखते हैं, चकले पे। ठीक है, और इसको ना हम इसकी रोटी तैयार करते हैं। ये देखिए ऐसे बेलते हैं रोटी। चलें ये देखिए ये अब हम ना ये इसको रोटी को बेलते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने एक रोटी बेल ली है। अब हम इसको ना ये देखिए ये हमने थोड़ा सा ये है इसका लेंगे मिक्सर। ठीक है, इसको हमने ऐसे ना सेंटर में रखना है। ये देखिए इसको हमने सेंटर में रखना है ऐसे। ये देखिए एक साइड से हमने ये पकड़ना है, इसको ऐसे हमने बंद करना है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो मैंने स्लरी बनाई है ना ये देखिए पानी के साथ मिला मिक्स करके इसको ऐसे पकड़ना है। देखिए अब हमने ना इसके ऊपर यहाँ से थोड़ी सी लगानी है कि मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब हमने ये दूसरी साइड से पकड़ना है, ये भी इसके ऊपर ऐसे चिपका देना। ठीक है, ये देखिए ऐसे मैंने चिपका दी है। हमने ना ये थोड़ी सी इसके ये साइडों पे लगानी है ऐसे। चाहे आप ना इसको ब्रश के साथ लगा लें चाहे हाथ के साथ लगा लें। ठीक है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको आसान लगे। और ये हिस्से को पकड़ के हम इसको ऐसे बंद कर देना। ये देखिए, ठीक है, ऐसे लगा के ये अंदर वाला पोर्शन है ना ये भी आपने ऐसे इसको लगा के ऐसे बंद करना है। ठीक है, दोनों तरफ से लगा दी हमने। अब हमने इसको ऐसे हाथ में पकड़ना है और ये इधर पीछे की तरफ लगानी है। ये देखिए ऐसे माशाल्लाह, ये देखिए, और ये हिस्सा पकड़ के ऐसे ही हमने ना इसको ये देखिए बंद कर देना। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये एक हमारा ना ये समोसा पैटी बन गया है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ठीक है, इसी तरह बनाती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह ये मैंने ना समोसे तैयार कर दिए हैं। ठीक है, ये आलू के समोसे, समोसे पैटी भी आप इसको कह सकते हैं, जो मर्जी इसको आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए माशाल्लाह हर तरफ से ये पैक है। ये देखिए कहीं से भी नहीं है ये खुली हुई। चले अब हम इसको ना फ्राई करते हैं। ये देखिए ये मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया। अब हम ये ना एक एक करके ना इसके अंदर ये डाल दे जाते हैं आराम आराम से। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ऐसे 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 ना एक एक करके ऐसे डाले जाते हैं सारे। देखिए ये मैंने सारे डाल दिए हैं। अब आपने ना आग को थोड़ी सी ना हल्का कर देना है क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ आग पे ना ये अंदर से नहीं पकेंगी, अंदर से ये ना कच्ची रहेंगी, बाहर से ये हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ना इसको उल्टाना टच नहीं करना, बस हमने इसकी ना आग हल्की कर देनी है। ठीक है, और इसको हम पकने के लिए ना भी छोड़ देते हैं। तकरीबन हम 10 मिनट बाद इसको ना इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए ये होती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक साइड पे हो गया। अब हम इसकी ना ये देखिए साइड चेंज कर लेते हैं आराम से। ये देखिए ऐसे, ठीक है, 10 मिनट हो गए। अब आपने ना ये याद रखना है, आपने आग हल्की रखनी है। ठीक है, आग आपने तेज़ नहीं रखनी।
ये देखिए मैंने सारी साइड चेंज कर दी है, ठीक। ये देखिए ये अंदर से ना फिर ये जूसी और बाहर से क्रिस्पी होंगे। अब इसको हल्की आंच पे ना इसको आप पकने दें, ठीक है। अभी टच नहीं करना हमने इसको। ये माशाल्लाह ये हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको ना निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम निकाल रहे हैं सारे, ठीक है। इसी तरह हम सारे निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी ये समोसे वाले समोसे पैटी तैयार हुए हैं, ठीक है। अगर आपको जो हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप सारे समोसे कचौड़ियाँ जो बड़े वाले वो होते हैं ना दूसरे वाले, वो आप भूल जाएंगे सारे। और आपके बच्चे ये यकीन कि मामा हमें ये ज़्यादा बना के दें, ठीक है। चलिए आपको आप हमें ना ये देखिए काट के तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी कितने हैं और ये देखिए अंदर से कितने, ये देखिए गरम गरम है। ये क्या कितनी आराम से ये टूट गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए और आप इसको ना केचप चटनी और ना इसको इसके साथ केचप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसको वैसे भी आप रूखा भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार इसकी फीलिंग बनी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये व्यूअर्स ये देखिए ये ना वही केचप है मेरे प्यारे बहन भाइयों जो मैंने घर पे बनाई है, ठीक है। हमें बाज़ार लेने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये घर की केचप है, इतनी मज़ेदार बनती है। और देखिए अगर आपको हमारी केचप की रेसिपी चाहिए ना, आप हमारे चैनल पे जाएँ और हमारी ये केचप की रेसिपी को देखिए, ठीक है। और आप इसी तरह बनाएँ। चलें तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।